हेलो हाय सबको, फिर से मेरी तरफ से आपको एक गुड मॉर्निंग। अब हम सेल के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक सेल की डायग्राम, एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम एक बना लूं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ये सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, और सेल के आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। एक सेल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक सेल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सेल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट होता है आपका that is cell membrane. So this is the cell membrane. और जो सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लियस। आपके सेल के सेंटर में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो थर्ड पार्ट होता है वो है साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो आप देख रहे हो स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसी स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह से एक सेल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सेल मेम्ब्रेन, जो होता है आउटर कवर ऑफ द सेल। दूसरा होता है न्यूक्लियस, मतलब सेल के सेंटर में जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। आपके सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है सेल के लिए। सेल मेम्ब्रेन ये हमारे लिए सेल के लिए क्या करता है? नंबर 1, गिव्स शेप। सेल को एक सही आकार देता है। हमारे सेल को एक सही आकार देता है। इसको देखिए, बिल्कुल एकदम सेल को एक आकार, दैट इज कॉल्ड शेप। सेल को एक शेप देता है। उसके बाद प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और सेल को बाहरी एनवायरनमेंट से बचाता है। हमारे बॉडी के अंदर और भी सेल हैं। सो एक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेल को दूसरे सेल में मिलने नहीं देता। हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन सारी केमिकल रिएक्शन से ही
सेल मेम्ब्रेन सेल को बचाता है। ठीक है, it allows the chemicals inside and outside of the cell। ये पॉइंट को आप ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे सेल को, एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर और भी कई तरह के केमिकल्स, इन सारी चीजों की इसे जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर आती है। ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के होते हुए सेल के अंदर आती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। इट अलाउज द केमिकल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर कुछ केमिकल्स को अलाउ करता है, सबको नहीं, कुछ केमिकल्स को ये अलाउ करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा इसको पॉइंट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो होता है हमारे सेल का सेकेंड पार्ट। हमारे सेल का जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज योर न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस। तो ध्यान दे थोड़ा सा, जो न्यूक्लियस है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे सेल के सेंटर में। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट हैज ए spherical structure called nucleolus। ध्यान दें थोड़ा सा, इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? इट फॉर्म्स राइबोसोम। ये हमारे लिए राइबोसोम बनाता है, सेल के लिए ये राइबोसोम बनाता है। और ये राइबोसोम क्या है ये आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस सेल के लिए क्या करता है? राइबोसोम बनाता है सेल के लिए। ठीक है, ये राइबोसोम बनाता है। और ये राइबोसोम क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल। सेल के अंदर जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, एक सेल के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, इस सारी एक्टिविटी को कौन देखेगा? आपका न्यूक्लियस देखेगा। ठीक है, और उसके बाद इट प्लेज ए वाइटल रोल इन सेल डिवीजन।
ये जो सेल है, सेल डिवीजन में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल नहीं, सेल डिवीजन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये सेल डिवीजन क्या है? देखो ध्यान से बच्चों, अब जैसे मेरे पास ये एक चौक है और मैंने उसको क्या किया, तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड चौक डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए चौक, चौक डिवीजन। ठीक उसी तरह से ये जो सेल है ये क्या करेगा, बीच में से दो भाग में बंट जाएगा। ये जो सेल है ये बीच में से दो भागों में बंट जाएगा, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ये न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे बना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं इसको मिटा लेता हूं। क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम बना है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द फुल नेम ऑफ डीएनए। ये एक कंपाउंड होता है, आपका क्रोमोसोम इससे बना है। डीएनए किससे बना है, जीन। अगर डीएनए को हम छोटे छोटे भाग में तोड़ देंगे तो उसका एक छोटा सा भाग को हम कहेंगे जीन। और ये जीन के अंदर क्या है, ध्यान से, ये जीन में हमारे कैरेक्टर्स छुपे होते हैं। ये जो जीन होता है ये जीन में हमारे कैरेक्टर छुपे होते हैं। अगर जैसे कोई बुद्धिमान है, इसका मतलब बुद्धिमान वो नहीं है, उसका सेल बुद्धिमान है, उसका न्यूक्लियस बुद्धिमान है, उसका क्रोमोसोम बुद्धिमान है, उसका डीएनए बुद्धिमान है और उसका जीन बुद्धिमान है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बस उसका मतलब ये कि वो टैलेंटेड नहीं है, उसका सेल टैलेंटेड है, उसका न्यूक्लियस टैलेंटेड है, उसका क्रोमोसोम टैलेंटेड है, उसका डीएनए टैलेंटेड है और उसका जीन टैलेंटेड है। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है टैलेंटेडनेस का, वो कैरेक्टर उसके जीन में प्रेजेंट होता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी 1% डाउट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, ओके, अभी डिस्कस करेंगे दैट इज सेल का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है, उसके बारे में, जो है साइटोप्लाज्म।
ये सेल का तीसरा हिस्सा होता है। ये ध्यान से देखो, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसका नाम होता है साइटोसोल। ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सेल के छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। यहां पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। यहां पे स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। यहां पे भी दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टली ER लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी या फिर गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो इसे, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस। तो ये जो थर्ड पार्ट हो गया सेल का, दैट इज साइटोप्लाज्म, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेल। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप ये सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।